Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या ग्रुप। आज की क्लास में हम लोग हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एलसीएम हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है, एचसीएफ हमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। टॉपिक स्टार्ट यानी कि हम लोग हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक हमारे पास में एक से दो चीजें हैं, एक बार जस्ट हम उनको जानते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमें मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी, ताकि हमें क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत ना आए। एक बार हम इन चीजों को थोड़ा सा एक बार इनको हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है हमारे पास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। दोनों में फर्क है, यहाँ पर होता है हमारे पास में मल्टीपल और यहाँ पर होता है हमारे पास में फैक्टर। दोनों में फर्क होता है, फैक्टर अलग होता है, मल्टीपल अलग होता है ना। कैसे, देखो मल्टीपल का तो मतलब होता है जैसे दो है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ भी, दो है ना। दो का मल्टीपल क्या होगा, दो, फिर चार, फिर 6, फिर 8। मतलब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से, इस टाइप में जो ये सीरीज चलती जाएगी वो सारे आएंगे मल्टीपल्स, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने रैंडमली कोई भी डिजिट उठा ली 4, हमें 4 के फैक्टर्स चेक करने हैं, मतलब 4 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या है। इसके अंदर आएगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 4 into 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 into 4। इसका मतलब 1, 4 and 2 ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ये है हमारे पास में बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पता कैसे चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना है या फिर हमें एचसीएफ निकालना है ना। देखो जब भी हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होगा तो इसकी हमारे पास में बेसिकली दो पहचान है। दो पहचान क्या क्या है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हिंदी मीडियम में हमें ये दे रखा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सब से भाग जाए। मतलब जो के बाद तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जो के बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, इन सब से भाग जाए, इतना हमें शेषफल दे, कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, है ना। इंग्लिश में हमें मिलेगा लिस्ट डिजिट, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी कि हमें लिस्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है उस केस में एलसीएम। दूसरी पहचान की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में ऑप्शन से है, क्या है कि ऑप्शन बड़े बड़े होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें डिजिट दे रखी है ना। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि एलसीएम क्या है, किस किस का, हम लोग बोल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 का, 4 का और 9 का, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो 2, 4 और 9 से बड़े होंगे। या तो जो सबसे बड़ी डिजिट है ना, जैसे इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9 है, या तो हमारा आंसर 9 होगा या फिर 9 से भी बड़ा कोई हमारा आंसर होगा। कभी भी हमारा आंसर जो है वो छोटा नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे हमारे पास में, बड़े बड़े होंगे, या फिर बोल सकते हैं बड़े बड़े डिजिट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना है, उसकी क्या पहचान है हमारे पास में, सेम जो हमने एलसीएम में पढ़ा है उसका उल्टा, उसका वाइस वर्सा। क्या होगा, देखो इसमें हमें मिलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। हिंदी मीडियम में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, और इंग्लिश में हमें मिलेगा या तो हाईएस्ट डिजिट या फिर मोस्टली मिलता है हमें लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी, है ना। जब भी क्वेश्चन ने ये दे रखा है इसका मतलब हमें निकालना है एचसीएफ। और दूसरा हमारे पास है ऑप्शन वाली पहचान की, जो ऑप्शन है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ऑप्शन जो होंगे हमारे पास में वो गिवन डिजिट से छोटे ऑप्शन हमारे पास में होंगे। ये था हमारे पास में छोटा सा बेसिक कि होता क्या है, कैसे हमें पहचान होगी कि क्या निकालना है। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक की। टॉपिक का मतलब हम लोग बात करते हैं कि हमें निकालना कैसे है ना। कम से कम टाइम में हम एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो एलसीएम निकालने के और एचसीएफ निकालने के हमारे पास में 2 से 3 तरीके होते हैं। जैसे बेसिकली
हम लोग अगर एलसीएम की बात करें तो बचपन में जो हम सीखते थे, बचपन का मतलब जो स्कूल टाइम में हमें एक मेथड सिखाया जाता था ये वाला करके, है ना। जैसे मान लेते हैं हमें लेना है 8 का और 12 का एलसीएम लेना है, तो क्या करते थे 2 से 4 पे, 2 से जाएगा 6 पे, 2 2 जा एंड 2 3 जा, फिर जाते थे 2 पे और फिर आएगा हमारे पास में यहाँ से 3 पे। लास्ट में क्या करते थे हम लोग इन सब की मल्टीप्लाई कराते थे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। आंसर कितना आ गया हमारे पास में 24। ये था हमारे पास में बेसिक मेथड जिसको हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस वाले मेथड को टोटली अवॉइड करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम कैसे निकालेंगे, कम से कम टाइम में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो हम लोग वीडियो में देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है हमारे पास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। या तो हमारा आंसर जो भी गिवन डिजिट दे रखी है उसका सबसे बड़े वाला होगा, या फिर उसका कोई ना कोई और मल्टीपल हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी हमारे पास में 2 ऑप्शंस आ गए, है ना। 2 ऑप्शन क्या क्या आ गए, या तो अभी हम जस्ट बताया है क्या, या तो जो सबसे बड़ी डिजिट है वही आंसर है, या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल है। पता कैसे चलेगा कि मल्टीपल आंसर है या फिर बड़ी से बड़ी डिजिट है, उसका भी सॉल्यूशन है। क्या है देखो, जो भी सबसे बड़ी डिजिट है उसको एक बारी के लिए उठाओ। सबसे बड़ी क्या है 16 है। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो सबसे बड़ी डिजिट है वो बाकी सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है या फिर नहीं, बाकी सबसे पूरी की पूरी भाग जाएगी या फिर नहीं। अगर बाकी सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब वही हमारा आंसर है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम फिर उसका मल्टीपल निकालेंगे, उसकी 2 से गुना कराएंगे, फिर उसकी 3 से कराएंगे, तब तक गुना कराते जाएंगे, तब तक हम उसका मल्टीपल निकालेंगे, तब तक कि बाकी सारे डिजिट से वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो जाए, है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी डिजिट कितनी है 16 है, हमने उतार दी। अब चेक करते हैं क्या ये 16 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, 8 से जाएगा बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब 101% हमारा जो एलसीएम है वो कितना है 16, है ना। इस केस में हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। सेम एज इट इज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्या बोला है, सबसे बड़ी डिजिट उठा लो। ये जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी डिजिट लास्ट में, बीच में भी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है कि लास्ट में ही होगी, है ना। सबसे बड़ी डिजिट उठा लेते हैं, कितनी है 50 है। या तो आंसर 50 है या इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। 50 चेक करते हैं, क्या 5 से 50 पूरा का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 10 से 50 कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है। 25 से 50 कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है ना। 2 पे आता है ना, 25 × 2 कितना रहता है 50, 50 से तो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है 10, 20 एंड 30। सबसे बड़ी डिजिट हमने उतार ली, वो क्या है 30 है। अब हमें चेक करना है या तो 30 आंसर है या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल। 30 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या 30 20 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। 30 जो है वो 20 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो सबसे बड़ी डिजिट है 30 वो तो है नहीं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, इसका कोई ना कोई मल्टीपल है ना। मल्टीपल चेक करेंगे, देखो 31 या 30 तो है हमारे पास में, उसको रखते हैं साइड में क्योंकि 30 तो आंसर है नहीं। अब हम लोग आते हैं सेकंड मल्टीपल पर। सेकंड मल्टीपल निकालेंगे, इसकी किससे गुना कराएंगे, 2 से, कितना आएगा हमारे पास में 60। अब जैसे हम लोग 30 को चेक कर रहे थे ना, एज इट इज हम लोग 60 को चेक करेंगे। क्या 60 बाकी सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर है तो हमारा आंसर है 60। अगर नहीं है तो हम इसका थर्ड मल्टीपल लेंगे 90, उसको चेक करेंगे। इस टाइप से हम लोग इसका मल्टीपल निकालते चलेंगे और आंसर हमारा देखते जाएंगे। यहाँ पर देखो 10 से तो जा ही रहा था, 30 से जाएगा, 60 बिल्कुल जाएगा क्योंकि इसका ही तो मल्टीपल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 20 की। क्या 20 जाएगा 60 से? जो 60 है वो 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब 101% हमारा जो आंसर होगा यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या क्या हमें डाटा दे रखा है, 7, 14 एंड 35। सबसे बड़ी डिजिट उठा लेते हैं, या तो वही आंसर है या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल। क्या 35 7 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, है ना। 35 7 से डिविजिबल है। क्या 35 14 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 14 नहीं होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 35 का कोई ना कोई मल्टीपल। 35 का सेकेंड मल्टीपल यानी कि 35 × 2 अगर हम करें तो
तो कितना आता है 70। क्या 70 सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है? 7 से जाएगा, 14 से जाएगा, 35 से जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो 101% कितना आएगा? 70 आएगा। आंसर कितना आएगा इस केस में? हमारे पास 70। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें, ये तो थे हमारे पास में बेसिक कुछ पॉइंट्स है ना, जिसके अंदर कि हमारा जस्ट सेकंड मल्टीपल से या फिर फर्स्ट मल्टीपल से ही आंसर आ रहा था। अगर हम बात करें कि बीच में कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या दे रखी है, तो उस केस में हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? सेम मेथड है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, एक छोटा सा चेंजमेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले वही हमारा बेसिक क्या है? सबसे बड़ी डिजिट उठाओ। सबसे बड़ी क्या है हमारे पास में? 18 है ना। या तो हमारा आंसर यही है या फिर इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। क्या 18 2 से पूरा का पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या 18 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 18 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। इसका मतलब जो भी डिजिट बचती है, जो भी डिजिट बचती है, या फिर बोल सकते हैं जो भी प्राइम नंबर है, या फिर बोल सकते हैं जो भी अभाज्य संख्या है जिससे कि वो संख्या भाग नहीं जा रही है, जिससे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, उसकी हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 234। ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखो 8 11 और 16 है ना। सबसे बड़ा क्या है? 16 है। क्या बोलता है हमारे पास में रूल? उसको चेक करो कि सबसे भाग जा रहा है। क्या 8 से 16 भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या 11 से जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 हमारे पास में क्या है? प्राइम नंबर है ना। और हमें पता है एलसीएम के केस में क्या करना है। अगर प्राइम नंबर आ गया तो हमारे पास में इतना तो सेम है, यहां तक का तो जो हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं वो सेम है। यहां से चेंजमेंट क्या है कि जो प्राइम नंबर है उसकी हम लोग क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। यहां से कितना आएगा? 6 और 1 7, और आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 176। इस केस में हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा? यहां से 176। ये थी हमारे पास में एलसीएम निकालने का सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड जिसको बोल सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक जिसको बोल सकते हैं, वो है हमारे पास में ये वाली। क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि एलसीएम तो हमने सीख लिया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। अगर हमें डिजिट्स दे रखी हैं उसका हमें एचसीएफ निकालना है। बेसिक मेथड तो सबको आता है। जैसे हमारे पास में बेसिक मेथड क्या रहता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, जैसे 4 है और 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, 4 है और 8 है। कैसे करते थे? देखो इसकी जाएगी 2 2 जा 4, 2 से जाएगा हमारे पास में 1 पे, 2 से जाएगा 4 पे, 2 2 जा 4, और यहाँ से कितना आएगा 1। 4 का लिखते थे हम लोग 2 × 2, और 8 का लिखते थे हम लोग 2 × 2 × 2, है ना। यहां से देखो जो भी कॉमन है उसको हम लोग उठा लेते थे, आंसर कितना आ जाता था हमारे पास में 4। ये था हमारा बेसिक मेथड जो हम लोग स्कूल में यूज करते थे, है ना। लेकिन ये वाला मेथड हमें एग्जाम में नहीं यूज करना है। हमें वो मेथड उठाना है, हमें वो शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है जो सबसे कम टाइम में, है ना, कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करे। देखो एचसीएफ निकालने की हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे एचसीएफ निकालने के वैसे तो हमारे पास में 3 से 4 मेथड है। जैसे कि फर्स्ट वाला मेथड आता है हमारे पास में लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल सकते हैं, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो दूसरा मेथड अभी जो हम लोग कर रहे थे इसका नाम दे देते हैं बेसिक मेथड, है ना, जिस मेथड से अभी जस्ट हमने बात की है। थर्ड मेथड आता है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी मेथड की हम लोग बात करेंगे। कॉमन डिफरेंस वाला एचसीएफ निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती है जिनका हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, जिनका हम इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉमन डिफरेंस, है ना। अब है क्या कॉमन डिफरेंस में? बहुत इजी मेथड है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखो कलर ले लेते हैं ग्रीन। देखो इसने क्या दे रखा है, 4 का और 8 का हमें एचसीएफ निकालना है। करना क्या है, दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों के बीच का हमें अंतर लेना है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। अब या तो हमारा आंसर वही है जो इनका डिफरेंस आया है, यानी कि इनका जो अंतर आया है, या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है। ठीक है, इस वाले केस के अंदर अब हम पता कैसे करेंगे? अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ गए ना, जैसे एलसीएम के केस में आए थे, यहाँ भी हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि या तो वही आंसर है जो इनका डिफरेंस है, या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर आंसर है। अब इन दोनों में हम कैसे पता लगाएं कि हमारा आंसर कैसे है? देखो जो भी डिफरेंस आया है हमारे पास में, जो डिफरेंस आया है उससे
चेक करो कि यार दोनों डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 4 से भाग करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 पे चला जाएगा। 4 से 8 को भाग करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 पे चला जाएगा। इसका मतलब 101% हमारा जो आंसर है वो कितना है, 4 है। इस वाले केस के अंदर हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निकालना है दोनों का डिफरेंस कितने का है। 6 और 12 के बीच में अंतर कितने का है, 6 का है। या तो हमारा आंसर है 6 या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है ना। चेक करते हैं क्या 6 है, 6 से 6 कंप्लीटली डिविजिबल है। 12/6 करेंगे कितने पे, 2 पे जाएगा, मतलब ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो ये तो थी 2-2 डिजिट है ना, हमारे पास में 2-2 डिजिट दे रखी थी, दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का हमने अंतर निकाल लिया और उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास 3 डिजिट दे रखी है या किसी क्वेश्चन में हमारे पास में 4 डिजिट्स दे रखी है, 5 भी होती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो उस केस में हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर इन द सेंस उस केस में हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। क्या सभी डिजिट का हमें डिफरेंस लेना है ना। एक मेथड बहुत सारे लोग यूज करते हैं लेकिन हमें अवॉइड करना है। वो लोग क्या करते हैं, सबका डिफरेंस लेते हैं। सबका डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। कैसे करेंगे, देखो अगर हमारे पास में 3, इस वाले केस में 3 है, हमने 3 मान ली, ठीक है, 3 डिजिट दे रखी है, तो करना क्या है, हमें डिफरेंस कौन सा ले, हमें हमेशा वो डिफरेंस लेना है, हमें हमेशा वो डिफरेंस लेना है जो कम से कम है। जैसे कि देखो 12 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, लेकिन 15 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो हमें कौन सा लेना है, डिफरेंस कम वाला, यानी कि हमें कितना डिफरेंस लेना है, 3। इस वाले केस के अंदर हमारा आंसर या तो 3 है या फिर 3 का कोई ना कोई फैक्टर है ना। यहाँ तो देखो साफ साफ दिख रहा है, 12 भी 3 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, 15 भी जाएगा, 21 भी जाएगा। इसका मतलब हर हालत में हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 20 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, हमारे पास में 15 का है। और अभी अभी जस्ट हमने डिस्क्राइब किया है, जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्या, कि डिफरेंस हमेशा वो लेना है, उन 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस लेना है जो आपस में नियर बाय हैं, यानी कि जिनसे हमारे पास में अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो कम से कम आए। यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस कितना आएगा, 15। या तो आंसर कितना है, 15 है, या फिर हमारे पास में आंसर क्या है, 15 का कोई ना कोई मल्टीपल है। चेक करते हैं, देखो या तो आंसर कितना आएगा, 15, या फिर इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। क्या 15 20 को भाग करेगा, क्या 15 जो है वो 20 को कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। 70 से भी नहीं जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 15 तो हो नहीं सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, हमारे पास में 15 नहीं है, तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर है ना, सॉरी इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है। फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे, 15 का क्या निकाल सकते हैं, 5 into 3, है ना। जो भी फैक्टर हम लोग बनाएंगे वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है जिन दोनों फैक्टर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। जैसे कि 5 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों हमने क्या बनाए हैं, इसके फैक्टर बनाए हैं। अब देखो क्या 3 से सारी की सारी डिजिट भाग जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, इस वाले केस के अंदर हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 5 होगा, है ना। जो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, या तो जो डिफरेंस है वही आंसर होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर आंसर होगा। वो वाली हमारी जो चीज है वो इस वाले क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाइड हुई है। कैसे, 3 जो क्वेश्चंस किए हैं हमने वो तो था सिंपली उनका जो डिफरेंस है वही आंसर है, लेकिन 4th में हमने सीखा कि अगर डिफरेंस आंसर नहीं है तो आंसर कैसे निकालना है, तो हमें HCF कैसे निकालना है, उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। और फैक्टर भी हमें वो वाला चूज करना है जो बाकी की सारी डिजिट्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूरा का पूरा भाग कर दे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इसके अंदर देखो हमें क्या क्या दिया है डिजिट्स, इसमें भी सेम हमें HCF निकालना है, लेकिन मेंशन क्या क्या है, 17, 23, 27 एंड 29, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 5 डिजिट भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ऐसे ही इस वाले केस में कितनी है, 4 है। सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है, लेकिन डिफरेंस लेंगे किसका, जो
दो डिजिट नियर बाय है ना, जो क्लोजेस्ट टू डिजिट्स है हमें उनका डिफरेंस लेना है। जैसे कि 27 और 29 का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर या तो हमारा आंसर 2 है या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है ना। इसके फैक्टर बनेंगे 2 into 1। क्या 2 को मना रहे, देखना ध्यान से, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ही 23 है, ना ही 27 है, ना ही 29 है। इसका मतलब 2 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है ना। 2 तो हमारा आंसर किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। 2 को हम लोग कर देते हैं कैंसिल, बचता क्या है हमारे पास में 1। HCF कितना आएगा इस केस के अंदर हमारे पास में 1। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा भी नोट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी दो लगातार संख्याएं हैं, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर हमें दे रखी हैं, तो उनका ऑलवेज जो HCF होगा वो कितना आएगा, उनका हमेशा जो HCF होता है वो कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा। ठीक है, ये हमने सीखा है कि बेसिकली हम लोग इन द सेंस शॉर्ट ट्रिक से कम समय में हम लोग HCF को कैसे निकाल सकते हैं और LCM को कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले इसके अलावा कुछ चीजें हैं उनको देखते हैं। जैसे कि ये तो हमने सीख लिया HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। जस्ट एक स्लाइड में हम इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कि किसमें क्या करना रहता है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली 4 चीजें हैं, 4 होगी ना, LCM, HCF, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। इन चारों में से कोई ना कोई 3 चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी। जैसे LCM दे दिया, HCF दे दिया, फर्स्ट डिजिट दे दी, और हमसे पूछ लेगा कि सेकंड डिजिट बताओ क्या है ना। या फिर LCM दे देगा, HCF दे देगा, फर्स्ट डिजिट नहीं देगा, सेकंड डिजिट दे दी, तो हम लोग निकालेंगे कि फर्स्ट डिजिट क्या है। एक ही फॉर्मूला यूज करना है उस केस के अंदर हमें, और उस फॉर्मूला का नाम क्या है हमारे पास में, ये वाला, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकंड डिजिट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि LCM कैसे निकालना है। अभी जो हमने सीखा है वो तो है जब हमारे पास में डिजिट्स दे रखी हो तो कैसे निकालना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमें रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, अभी क्वेश्चंस आएंगे हम उनको अटेम्प्ट करेंगे तब पूरा और अच्छे से उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर हमें रेशियो की फॉर्म में LCM निकालना है तो कैसे निकालते हैं, HCF इंटू में को प्राइम और इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास में, रेशियो, है ना। इसके बाद देखो, LCM अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना है, अगर हमें भिन्न के रूप में दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, LCM बाय में HCF। जो भी निकालना है वो ऊपर, और बाय में क्या आएगा, जो बच गया। जैसे इस केस में LCM निकालना था तो LCM आएगा ऊपर, जो बच गया, बचा क्या है HCF, वो आएगा हमारे पास में नीचे, है ना। इसके अलावा अगर हमें HCF निकालना है सेम फ्रैक्शन के अंदर तो क्या करेंगे, जो ऊपर क्या निकालेंगे, ऊपर वाले डिजिट्स का हम लोग HCF, और नीचे क्या है जो बच गया, बचा क्या है हमारे पास में LCM, है ना। ये थे हमारे पास में बेसिक फॉर्मूलाज। तो क्या इनको हम की पॉइंट्स बोल सकते हैं, नोट्स बोल सकते हैं, जो हमारे मोस्टली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 168 एंड 210, है ना। इन सब का क्या निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। सबसे पहले बात तो हमारी कंफर्म होगी, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि पहचान क्या क्या है, उसमें दूसरा पॉइंट था कि ऑप्शन हमेशा छोटे छोटे होंगे, है ना। वो वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया क्वेश्चन में निकालना क्या है, HCF निकालना है। दूसरी चीज पे आते हैं, निकालेंगे कैसे, कौन सा मेथड हमने सीखा है, डिफरेंस मेथड, है ना। डिफरेंस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, डिजिट गिवन है 42, उसके बाद दे रखी है 168, उसके बाद दे रखा है 210। बेसिकली जो हम इतने आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ना HCF शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालने, सेम वही क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है। देखो, सबसे पहले हमें लेना है डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस किसका लेना है, नियर बाय डिजिट्स का, है ना। नियर बाय डिजिट्स का हमें डिफरेंस लेना है। नियर बाय हम इसका ले लें, इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस ले लें। देखो 210 और ये कितना है 168, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा
बचता है 42। या तो हमारा आंसर जो है वो 42 है या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है ना। 42 क्या हमारा आंसर हो सकता है, चेक करते हैं। देखो 42 को कंप्लीटली डिविजिबल है, इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 168 को कर देगा, 4 से कराएं तो 4 2 8 और 4 4 16, 168 भी 4 पे चला जाएगा, 210 चला जाएगा, 42 से 5 पे चला जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है 42। इसका फैक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 42 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 30। इसका मतलब क्या हुआ, HCF तो कितना दे रखा है, क्वेश्चन ने 5 दे रखा है, ठीक है, और LCM कितना दे रखा है 30 है। इसके बाद देखो क्या है, इफ देयर सम इज 25 है ना, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो LCM को हमने एक और फॉर्म में पढ़ा है, क्या होता है LCM का मतलब, HCF इनटू में को प्राइम नंबर्स, HCF इनटू में को प्राइम नंबर्स। कहां पढ़ा था हमने, देखो यहां पर LCM कैसे निकालेंगे, HCF इनटू में को प्राइम नंबर, सेम फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो LCM निकालने का फॉर्मूला है HCF इनटू में को प्राइम नंबर्स, है ना। देखो LCM कितना है 30, इसको डिवाइड कराएंगे, क्या लिखेंगे 30 इक्वल्स टू 5 इनटू में को प्राइम इनटू में को प्राइम। यहां से हमारे पास में को प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6, को प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। अब 6 को हम लोग किस किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 2 into 3, है ना। 6 के क्या क्या फैक्टर हमारे पास में हो सकते हैं, 2 into 3, है ना। क्वेश्चन यानी कि हमारी जो एक डिजिट है इसको हम लोग नाम दे देते हैं A है और ये दे देते हैं B है। पहले वाली जो डिजिट है वो है 2, दूसरे वाली है वो है 3 और दोनों के साथ में जो HCF है यानी कि 5, ये हमारा क्या है फर्स्ट डिजिट है, ये हमारी क्या है सेकंड डिजिट है। क्वेश्चन ने बोला है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 के 15, 15 में से 10 के आंसर डायरेक्टली कितना आ गया 5, लेकिन वो भी कैलकुलेटिव है, हमें इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना, है ना। कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में आए, ये तो था एक बार समझाने के लिए कि हम इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो सेम क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे करेंगे, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखो डायरेक्टली हमें पता है LCM दे रखा है 30, HCF दे रखा है हमारे पास में 5, इसको सीधा करेंगे 30/5 कितने पे जाएगा 6 पे, 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 3, 2 into 3 करके, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यानी कि हमारे पास में HCF कितना है 5, 5 into 1, आंसर डायरेक्टली हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग डायरेक्टली टिक कर देंगे। ये थी हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है, ये था हमारे पास में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये थोड़ा सा खोल के बता रखा है ताकि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत ना आए, वो भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें सबसे पहली बात तो क्लियर होगी क्या निकालना है, HCF निकालना है, और किस किस का निकालना है 42 का, 168 का, और दूसरा क्या दे रखा है 210, है ना। ये वाला क्वेश्चन शायद से हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या लेना है दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 42, आंसर कितना था इस केस में हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या बोला है, What is the greatest number which divides this, this and this exactly? क्या बोला है क्वेश्चन ने, ग्रेटेस्ट नंबर या फिर बोल रखा हो लार्जेस्ट नंबर, उस केस में हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। दूसरी पहचान क्या थी HCF की, कि जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, छोटे छोटे दे रखे होंगे, जो भी हमें डिजिट दे रखी है, जो भी हमें क्वेश्चन में डिजिट दे रखी है उससे छोटे हमारे पास में ऑप्शन होंगे। इसका मतलब हमारी एक बात तो डेफिनेटली क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है HCF, है ना। अब आते हैं डिजिट्स पर कि किस किस डिजिट का हमें HCF लेना है, 639, 10, 60,
1065 और इसके बाद है 1491। इन सब का हमें निकालना है एचसीएफ बेसिकली। और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हमने सीखा है एचसीएफ निकालने का। क्या है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस वाला मेथड है ना। कॉमन डिफरेंस, अब डिफरेंस 3 डिजिट है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नियरेस्ट डिजिट चूज करनी है, यानी कि हमें वो डिजिट लेनी है जहां से कि हमारे पास में कम से कम उसका डिफरेंस आए। हम लोग उठा लेते हैं 1065 एंड 1491 है ना। 1491 और यहां से आएगा 1065, कितना आएगा यहाँ से 6 और कितना आएगा 2 और यहाँ कितना बचता है हमारे पास में 426 है ना। अब यहां से हमें चेक करना है या तो हमारा जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर है या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है ना। अब यहां से ध्यान से देखो, इसमें क्या है, लास्ट में 6 दे रखा है। 6 क्या होता है हमारे पास में, इवन नंबर है ना। इसका मतलब इसके अंदर से 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। इसको अगर मैं 2 की फॉर्म में स्प्लिट कर दूं तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 6 है ना। इसका मतलब या तो ये पूरा आंसर है या फिर 2 या फिर ये हमारे पास में है 2 1 3 आंसर है। या तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, देखो 426 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, ना ही 2 हमें ऑप्शन में दे रखा। ऑप्शन में कितना दे रखा है 213, यानी कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास में 213। ये तो था हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लो ऑप्शन भी सिमिलर दे रखे हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर ऑप्शन में मान लो दोनों ही चीजें दे रखी है, 426 भी दे रखा है और 213 भी दे रखा है, तो कैसे चेक करेंगे। देखो अगर हम लोग ऑप्शन को, इसको फैक्टर को उठाएं, अगर हम लोग फैक्टर को उठाएं तो हमारे पास में क्या है 2 है। क्या 2 इन सबको भाग करेगा, क्या इस 2 जो है इस वाले डिजिट को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पर भी लास्ट में 5 है, इसको भी नहीं करेगा। इसके भी लास्ट में कितना है 1 है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, पूरा का पूरा भाग नहीं करेगा। इसका मतलब 2 को तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा है ना। और इसके अंदर भी 2 इंक्लूड है, इसका मतलब हमें इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी हमारे पास में ये बात क्लियर होती है कि हमारा आंसर कितना आएगा इस केस के अंदर 213 213, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, What is the LCM of this and this? क्या निकालना है, LCM निकालना है। किस किस का निकालना है, एक बार हम लोग डिजिट्स को नोट कर लेते हैं। क्या क्या है, 25 है, उसके बाद दे रखा है 30 है, इसके बाद दे रखा है 35 है और फिर दे रखा है हमें 40 है ना। यहाँ से देखो हमने LCM निकालना बहुत अच्छे से सीखा था। क्या होता है LCM में, या तो जो सबसे बड़ी डिजिट है वही हमारा आंसर है या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है ना। ये तो था हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक का एक मेथड है ना। एक और शॉर्ट ट्रिक हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। देखो एलसीएम का मतलब हमारे पास में वो डिजिट होती है जो गिवन डिजिट्स को कंप्लीटली डिवाइड करे है ना। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं, देखो 38 है ना। 40 को एक बार साइड में रखते हैं क्योंकि 40 से तो 2 या 3 ऑप्शन कट रहे हैं, इसको एक बारी के लिए साइड में रखते हैं। हम लोग उठा लेते हैं 30 को। 30 का मतलब है 3 × 10। 10 से तो सारी की सारी डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि लास्ट में उनमें 0 है। इसको भी एक बारी के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। 3 से चेक करते हैं, क्या 8 और 3 11, ये 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं। 4 4 8, ये भी 3 से नहीं जाएगा। 3 2 5, ये भी नहीं जाएगा। 4 2 6, ये 3 से जाएगा। इसका मतलब 90, वैसे तो 100% ही हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी डिजिट से भी, ताकि कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। चेक करते हैं बाकी। देखो 25 है, 5 × 5 चला जाएगा क्योंकि लास्ट में सब में डबल 0 है। 100 तो चला जाएगा, इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। बचता है 35, 7 × 5। 7 से चेक करें, क्या ये 7 से जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा 42। 7 6 जा 42, यानी कि हमारा 101% जो आंसर है वो कितना है 4200। राइट आंसर क्या रहेगा इस केस के अंदर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। ये एक शॉर्ट ट्रिक तो हमने बेसिक में सीखी है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। एलसीएम कैसे हमें कम से कम टाइम में निकालना है। ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने की, इसको बोलते हैं बाय ऑप्शन। हम लोग एलसीएम को कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ने बोला है द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस है ना।
लिस्ट नंबर, यानी कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दूसरी पहचान है ऑप्शन बड़े बड़े होंगे गिवन डिजिट से, वो वाली बात भी कंफर्म होगी, यानी कि हमें 101% क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम। अब हमारे पास में बेसिकली एलसीएम निकालने की दो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट ट्रिक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स कितनी है हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दो है। दोनों में से हम लोग इजी वाली यूज करते हैं। इजी वाली का मतलब हमें खुद से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन अच्छे अच्छे दे रखे हैं तो इसको यूज कर लेते हैं। वैसे तो दोनों ही इजी है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा। जैसे देखो इसने बोला है सबसे छोटी, सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे छोटी उठा लेते हैं 240, ये है 180, ये है 120, ये है 150। हम लोग सबसे छोटा उठाएंगे, कितना है 120, है ना। क्या 120 जो है 4 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 5 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 8 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 10 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 12 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब 101% हमारा जो ऑप्शन है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड द अदर two factors of their LCM are this and this. The larger of two number is, दोनों में से हमें क्या निकालना है, लार्जर वाला। देखो क्वेश्चन ने बोला है दो नंबर्स का HCF कितना दे रखा है, 29, ठीक है, हमने नोट कर लिया। उसके बाद बोला है एंड द टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर दिस एंड दिस। एलसीएम हमने पढ़ा है क्या होता है, HCF इनटू में को प्राइम नंबर्स, इनटू में को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो एलसीएम है वो कितना आएगा, HCF कितना है 29, इनटू में को प्राइम नंबर, एक को प्राइम है 15, दूसरा को प्राइम कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, एलसीएम है। क्वेश्चन ने पूछा है लार्जर नंबर कौन सा है ना। लार्जर कौन सा है, हमारे पास में दो फैक्टर दे रखे हैं, एक है 15 और एक है 13। दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 15 बड़ा है, और यहाँ पर कितना है 29, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आएगा। मल्टीप्लाई भी क्यों करनी जब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। मल्टीप्लाई करके भी क्यों टाइम वेस्ट करना हमें एग्जाम में, जब हमें ऑप्शन इतने प्यारे प्यारे दे रखे हैं। ऑप्शन देखो कितना आएगा, 9 की हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ना। 9 5 जा 45, यानी कि जो भी हमारा बड़ा सा आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर, उसके इकाई के अंक पर, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर कितना है, 6 है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब 101% हमारा जो आंसर है वो कितना है, 435। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 435, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर सेम क्वेश्चन में, मतलब डाटा हमें यही दे रखा होता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा होता लार्जर की जगह स्मॉलेस्ट अगर पूछ रखा होता, इसको हम लोग लिख देते हैं ऑप्शनल। अगर स्मॉलेस्ट पूछ रखा होता तो कैसे सॉल्व करते, देखो 29 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो क्या है हमारे पास में HCF है। HCF का मतलब तो वही चीज होती है ना जो कॉमन है, जो दोनों साइड कॉमन है ना। और स्मॉलेस्ट कितने से निकाल देते हैं हम लोग, 13 से, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाता है हमारे पास में, मल्टीप्लाई करा के लास्ट में कितना देखने को मिलता है, उसमें हमें 7, है ना। इतने ही क्वेश्चन है जी, इतने ही क्वेश्चन है आज की हमारे क्लास में। आज हमने जो हमारा टॉपिक था LCM एंड HCF, उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है कि शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।